एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि क्लास 11th के भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के भी हैं, यानी कि जो अभी न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब जैसे जो बच्चा क्लास 11th में पहुँचा है या जो अभी 12th में पहुँचा है, ये एक स्टार्टिंग फेज़ है आपकी प्रिपरेशन का। तो बहुत ही कंसाइज वे पर आप तक जो कंटेंट है वो पहुँचना चाहिए। बहुत ही लिमिटेड तरीके से आपको जो चीज़ें हैं वो फीड होनी चाहिए। और होना क्या चाहिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। और अगर पढ़ते वक़्त कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट वगैरह है आपको, तो उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए कोई मौजूद होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो अपना साथी वेबसाइट है या जो साथी है हमारा, वो सबको ये चीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को उसकी कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए जो कंटेंट है, रिसोर्सेज हैं, जो डीपीपी हैं, टेस्ट हैं, ये सभी चीज़ें उनको एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वैसा चीज़ें सारी मिलती हैं। ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो हमारे पास जो मोड है या मीडियम जो है कि किस तरीके से हम ये इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास 3 तरीके से हैं। जैसे कि जो एक वेबसाइट है वो है, दूसरा जो मोबाइल ऐप है वो है, और जो हमारे डीटीएच चैनल है वो है। तो अगर हम साथी की बात करें कि आखिर ये साथी है क्या, जिसका मैंने नाम लिया और जहाँ पर आप आए हुए हैं, तो देखिए साथी जो है वो एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी कानपुर का, जो कि एक फ्री कोचिंग की तरह बिहेव करता है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि हैं हमारे, चाहे वो जेई के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, एसएससी, बैंकिंग, आईसीआर, सीयूईटी, इन सभी के लिए है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जेई या नीट पर ही जाए। हो सकता है उसका टारगेट जो हो वो एसएससी के लिए हो, या बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं उनके लिए हो, या आईसीएआर के लिए हो, या सीयूटी के लिए हो। तो सभी के लिए यहाँ पर है। बट जो अभी जो आज हम पूरा चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, वो जेई और नीट एस्पायरेंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा सेशन हम कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये ओरिएंटेशन सेशन है जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए हम जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं उनको देखेंगे। बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि आज ये जो ओरिएंटेशन सेशन है, वो तो कॉमन है 11th-12th के लिए, और बाकी जितने भी हैं हमारे उन सब के लिए ये जो ओरिएंटेशन सेशन है वो कॉमन है। बट आगे चलकर ये जितना भी हमारा पूरा ये सेशन चलेंगे, वो 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग, सारी चीज़ें अलग-अलग चलेंगी। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये जो वेबसाइट है उसको समझते हैं कि आप कैसे इस पे चीज़ों को देखेंगे, कैसे ढूंढेंगे, और आपके पास है क्या क्या। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें शुरुआत से, तो देखिए आपके पास, अगर आप क्लास 11th में हैं और आपको कोई कंटेंट चाहिए क्लास 11 से रिलेटेड, उसके लिए ऑप्शन है आपके पास। क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए आपके पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, या आप 12th पास आउट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि आप क्लास 11th में हैं, बट आपको क्लास 10th या 9th की कोई चीज़ है जिसको कि आपको पढ़ना है, जो चीज़ आप भूल चुके हैं उसको आपको थोड़ा-सा पढ़ने का मन कर रहा है, तो आपके पास फाउंडेशन कोर्सेज़ भी मौजूद हैं 9th और 10th के लिए। बाकी जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक तरीके के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए जैसे कि क्लास 9th है, अगर उस पे हम जाएँ, तो क्लास 9 सबसे पहले तो देखिए क्या है कि अगर हम किसी भी जगह पर इस तरीके से ओपन करते हैं कोर्सेज़ को, तो हमें एक एक बार रजिस्टर तो करना ही होगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि एक आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, और उस आईडी के क्रिएट होने पर जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आप जो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको पढ़कर जो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो डीपीपी के थ्रू हो या पीवाईक्यूज के थ्रू हो, या एक सब्जेक्ट का जो ओवरऑल हमारा, जैसे कि एमसीक्यू के पैटर्न पर एग्जाम वगैरह जो होता है उस पे हो, तो आपने पढ़ाई करी, चीज़ें याद करी, सीखा, उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस करी, अपने आप को फिर जो इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है? तो इन सबको जो आप देख रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये
आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उसको रिकॉर्ड करता रहेगा आपके लिए, और इसका कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ आपके जो परफॉर्मेंस है उसको वो रिकॉर्ड करके आपको ही बताएगा कि आप का जो टॉपिक है कहाँ पर थोड़ा सा वीक रह गया है, या कैसा आपको किस जगह पर ज्यादा मेहनत करनी है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना मस्ट है, सबसे पहले रजिस्टर। तो देख लेते हैं कि आखिर इस पे रजिस्टर कैसे करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा सबसे पहले। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं, तो आपको यहाँ पर हर एक चीज के लिए सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे किसी भी तरीके की कोई आपसे किसी भी तरीके की जो जानकारी है वो ऐसी नहीं मांगी जा रही है जो अलग हो, बस आपको एज अ इंडिविजुअल पहचानने के लिए कि हाँ आप हैं, उसके लिए है ये सारे। तो इस पे आपको अपना जो नेम है वो फिल करना होगा, ईमेल आईडी जो है वो फिल करना होगा, मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बट हाँ आप अगर देंगे तो बहुत सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर जो डेली हमारी लाइव क्लासेस वगैरह होती हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो कैंडिडेट्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका जो जेंडर है, फिर कंट्री वगैरह, स्टेट, ये सब नॉर्मल सी हमारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद स्कूल टाइप, केवी है, जेनवी है, या पंजाब गवर्नमेंट का, या कोई दूसरा कॉलेज कहीं का है, इस तरीके से आपको अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पुट करना है। किस क्लास में है आप, उसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर जो आपका स्कूल नेम है, आपने साथी के बारे में कहाँ से जाना, ये सब आप इंफॉर्मेशन देकर यहाँ जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी एक यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगी, और आप उसका फिर पासवर्ड वगैरह सेटअप जो करेंगे वो सारा ऐसा कर सकते हैं। फिर आपका जब एक बार जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो सेटअप हो जाएगा, तो आप जाकर साइन इन कर सकते हैं, साइन इन के ऑप्शन पर, जो कि आपको यहाँ पर पहुंचा देगा। तो आपको जो यहाँ पर आपकी आईडी है उसको पुट करना होगा, और उससे आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लॉगिन आईडी का यूज कर रहा हूं जो पहले से हमारी एक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए कि आपको पासवर्ड भूल जाए, ठीक है, लेट अस सपोज आपको क्या हुआ, पासवर्ड भूल गया, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन है, जहां पर जाके आप चीजों को यहाँ पर फिर से पासवर्ड अपना रिगेन कर सकते हैं। क्लियर? या आप चाहें तो गूगल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप एक बार लॉगिन इस पे कर लेंगे तो आपको यहाँ पर कई ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, अब जब आपने एक बार अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लिया, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सब यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि जितने भी इस पे कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाएं तो देखिए, आप अगर क्लास 11th में या 12th में या 12th पास आउट हैं, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। क्लास 12th के हैं लेटर सपोज, तो आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए, अभी जैसे हम लोग ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उस कोर्स पर अगर आप किसी भी रजिस्टर करते हैं तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि इस पे जाएं, अब यहाँ पर आप किसी भी जगह पर रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, अब आपके जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो सारी हो गई। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्लास 11th का स्टूडेंट है अगर, और उसको सारी चीज़ें अपनी जो है वो कवर करना है, जितना भी उसको मटेरियल वगैरह चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो वहाँ पर है, तो वो कैसे एक्सेस करेगा उन सभी चीज़ों को। देखिए यहाँ पर क्लास 11th के लिए, 12th के लिए फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, बायो है, जैसे नीट की प्रिपरेशन कोई करना चाह रहा है, तो उसके लिए शुरुआत में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किताब की वो यहाँ पर पूरी हो रही है। या जैसे कि आपको एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशंस वगैरह भी चाहिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस चाहिए, वो भी यहाँ पर है। या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको अगर उनके वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी यहाँ पर है, या उसके जो जैसे एक्सरसाइजेज हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन चाहिए वो भी अवेलेबल है। जो फिजिक्स फॉर्मूले हैं, फिर केमिस्ट्री फॉर्मूले हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में एक और चीज़ है, वो है साथी फोरम। तो साथी फोरम एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो सब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल चीज़ें थी जो कि हमारे इस पूरे वेबसाइट पर मौजूद है। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी है चीज़ों की।
हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था, उसके कारण से जो चीज़ें हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। कोई नहीं, फिर से हम बता देते हैं। जो भी अगर मान लीजिए कि आपसे कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, तो ध्यान रखिए आज जो है वो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। यानी कि हम आपको बता रहे हैं हर एक वो चीज़ जो कि आपके लिए अवेलेबल है इस साथी प्लेटफॉर्म पर। तो उसी हिसाब से आज चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है हमारी जो क्लासेस वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से रन करेंगी। बट पूरा जो ओवरऑल जो हमारा कोर्स है, जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसे रन करेंगी, क्या होगा, उन सब पे हमें थोड़ा जानना होगा। इसलिए हम यहाँ पर एक ओरिएंटेशन सेशन आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से चीज़ें देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा बताया कि जो ये साथी है वो क्या है और कैसे ये वर्क करता है। अब यहाँ पर ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है और ये आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, उस पर ज़रा फोकस करते हैं। तो अगर देखिए मान लीजिए कि एक कोई स्टूडेंट है और वो क्लास 11th में है, वो चाहता है कि जेई की प्रिपरेशन करना, तो कैसे वो जेई की प्रिपरेशन कर सकता है? इसके लिए अगर वो हम जैसे कि साथी का जो जेई वाला सेक्शन है उसमें जाए, तो उसमें जाकर यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है? तो या फिर अगर कोई मान लीजिए कि नीट एस्पायरेंट है, तो वो नीट वाले सेक्शन को ओपन कर सकता है। तो जो चीज़ें हैं कैटेगराइज्ड हैं, जेई के लिए अलग है, नीट के लिए अलग है, एसएससी का अगर मान लीजिए कोई एस्पायरेंट, तो उसके लिए भी चीज़ें अलग है। और जो अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो आज से है। जैसे कि तो आज का वो क्योंकि फर्स्ट डे है तो ये पूरा ओरिएंटेशन क्लास है। अब अगर आप इस पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं, तो आप जो चीज़ें मतलब कि जो भी यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है रजिस्टर करना। तो रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर रजिस्टर कैसे करेंगे, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को साइन अप, आपके पास एक ऑप्शन आता है, यानी कि अपनी डिटेल वगैरह फिल करके आप उसको साइन अप करेंगे, तब जाके सारी चीज़ें होंगी। इंटरप्शन कोई नहीं, होती रहती हैं चीज़ें ऐसे। इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि कुछ बीच में इंटरप्शन हुआ थोड़ा, कोई नहीं। ये तो एक पार्ट है। आप जब स्टडी करते हैं तब भी किसी ना किसी तरीके की कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती रहती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पर अब देखते हैं। तो अब यहाँ पर थे हम लोग कि लेट अस सपोज कि अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपने इसको ओपन किया। अब यहाँ पर ओपन करने के बाद आप अगर मान लीजिए क्लास 11th में और उससे रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर जैसे क्लास 11th के लिए अगर आप हैं, आप यहाँ पर अपने अगर कोर्सेज देखें तो आपने यहाँ पर ऐसे ओपन किए, तो आपके सामने यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरीके के जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो एक क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए कंटेंट यहाँ पर है। जैसे ये है, ये अगर लेक्चर्स हम लोग देखें तो ये सारे लेक्चर्स हैं आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा क्यूरेटेड लेक्चर्स हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, पहला जो चैप्टर है क्लास 11th फिजिक्स का, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो अगर आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास देखिए जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा बनाया हुआ लेक्चर है। इस पे आपको सब टॉपिक वाइज, यानी कि एक लेक्चर के अंदर टॉपिक में तो डिवाइडेड है ही, उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अवेलेबल होते हैं एक बहुत बड़े एक चैप्टर पर, छोटे छोटे टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स के अंदर भी हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स वाइज वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अब इसी वीडियो से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास जो एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक मटेरियल है वो अवेलेबल है, या इसी से रिलेटेड जो जैसे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है वो अवेलेबल है, या जो प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम प्रॉब्लम्स है वो अवेलेबल है। इसी से रिलेटेड जो और अदर्स प्रॉब्लम होती हैं वो अवेलेबल है, या शॉर्टकट मेथड्स जो हैं वो भी अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट्स टू रिमेंबर, फॉर्मूले टू रिमेंबर, एक्सरसाइजेस फ्रॉम एनसीईआरटी और माइंड मैप्स, ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं एक छोटे से टॉपिक के लिए भी। तो होगा क्या यहाँ से कि अगर आप इस पे देखें तो क्या है, आपके पास एक चैप्टर, चैप्टर के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर भी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें हैं। यानी कि आपको अपना समय नहीं गंवाना है चीजों को ढूंढने में, आपके पास सीधे सीधे सारी चीजें अवेलेबल हैं।
ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें हैं। अगर अब मान लीजिए, क्योंकि अब अगर हम गौर से देखें, तो यहाँ पर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होंगे वो जेईई के ही होंगे, क्योंकि अभी जो ये हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, वो जेईई का ही है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जेईई के अलावा नीट, एसएससी, बैंकिंग, आईसीआर, सीयूईटी सब के लिए है, ठीक है? बट क्योंकि अब हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा जेईई के लिए, तो हम जेईई के ही एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। ओके, तो आपने अगर क्लास 11th पे अपने आप को आपको कोई चीज़ें पढ़नी है, तो आपने अपने आप को सबसे पहले तो जो रजिस्टर करना था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक बार जब आप रजिस्टर कर लेंगे, तो आप इस पूरे वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो उसके लिए भी आपके पास जो हेल्प है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप उसी पेज पर देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसे सर ने कहा कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, वो किसी और रीज़न से है। कोई नहीं, तो इसको इग्नोर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है, जो भी चीज़ें हैं। क्लियर? तो सॉरी फॉर एनी इंटरप्शन, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो तो अब हमारे हाथ में नहीं होता है हर एक चीज़, क्योंकि बैक एंड से बहुत चीज़ें होती हैं, यानी कि जहाँ से भी नेट वगैरह चलता है, ठीक है? तो कोई नहीं, अब देखिए साथी क्या है, अगर थोड़ा सा देख लेते हैं साथी क्या है। मैं फिर से पूरा एक फ्रेश स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो अभी तक जो भी चीज़ें हुई, जैसे भी हुई, उसको लीव करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं फिर से। तो देखिए साथी क्या है। तो साथी एक हमारा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, स्टडी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। डाउट जो आपके आते हैं पढ़ने के बाद, उनको क्लियर करने के लिए भी आपको जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल कराता है, जैसे कि कई ढेर सारे प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कि आप अगर चाहें तो डायरेक्ट अपने जो डाउट हैं उसको आकर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में सॉल्व करा सकते हैं, या आप जो फोरम है, साथी फोरम, उसमें जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जहां पर कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो, या फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, और एक डिस्कशन की तरह वहां पर फोरम में सारी चीज़ें होती हैं। तो डाउट्स सेशन भी है हमारे पास, और जो आप परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो भी आप डीपीपी या जो पीवाईक्यूज हैं, या जो टेस्ट वगैरह हैं, मॉक टेस्ट वगैरह हैं, वो सब देते हैं, तो उनका आपको एक ओवरऑल एनालिसिस करने को मिलता है कि किस तरीके से आप अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो देखिए, जो साथी है वो जेई हो या नीट हो, क्लैट, आईसीआर, सीयूईटी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इन सब के लिए जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसकी तरह बिहेव करता है। अब क्योंकि आप जो है वो जेई एस्पायरेंट है, तो मैं जो भी चीज़ें हैं वो अब जेई एस्पायरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आपको इस पे हेल्प मिल सके। तो देखिए साथी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम साथी के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सेसिबल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो स्टूडेंट्स के पास, जो इस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटीज तो हैं, बट वो रिसोर्सेज उनके पास नहीं मिल पाते हैं उनको, जिससे कि वो अपने लाइफ में या जो अपनी स्टडी है उनमें एक्सेल कर पाए। तो ये जो इनिशिएटिव है वो इसी गैप को जोड़ने का काम करता है। जो एक स्टूडेंट और जो हाई क्वालिटी गाइडेंस चाहिए, या जो एक कोचिंग चाहिए स्टूडेंट को, वो नहीं मिल पाता उसको, तो उसको ही ये यहाँ पर ब्रिजिंग का काम करता है। तो देखिए, जो साथी है, यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव लर्निंग सेशंस मिलते हैं, असेसमेंट मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, इस पे वीडियोस हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी है, ताकि स्टूडेंट को पढ़ते वक्त ये ना सोचना पड़े कि आखिर पढ़ना क्या है हमें। उसका पूरा फोकस होना चाहिए चीज़ों को ग्रैस्प करने में, अपना जो भी उसने पढ़ा है उसको टेस्ट करने में और उसको एनालाइज करने में। इन सब में उसका समय नहीं खर्च होना चाहिए, उसको सिर्फ इसको करते रहना चाहिए। मतलब उसको सोचने में समय नहीं जाना चाहिए कि अब मैं अगला स्टेप क्या लूँ। इसके लिए साथ ही में बहुत तरीके के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आईआईटी के प्रोफेसर्स ने डेवलप किए हैं। इसमें आपको जो एक टॉपिक है, जैसे कि आप मान लीजिए चैप्टर है, चैप्टर के अंदर कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स पर डिवाइडेड हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी एक लेक्चर को आपने पूरा पढ़ा और उसके बाद भी आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, आपको चाहिए कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना है, कैसे करें, तो यहाँ पर आप इस जगह पर जाकर
इस इंटरफेस पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट्स है, तो इसका पहले वाले जो टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट क्या हैं, या सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, इन सब में आप वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इस पे आपके पास डेली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, जिसमें कि आपको तुरंत जो भी आपको हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करी जाती है थ्रू लाइव जूम सेशन। अब इस पे अगर हम बात करें तो देखिए आपको ये एक्सेस कहाँ से हो पाएगा। इसके लिए आप जो साथी वेबसाइट है उस पे जो फ्रंट पेज आता है उसमें ही इस चीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीजें मिल जाती है, जैसे लिखा हुआ ना, डेली डाउट क्लियरिंग थ्रू फोरम एक्सेप्ट सेकंड सैटरडे, संडेज एंड हॉलीडेज। बस इन दिन को अगर आप छोड़ दें, सेकंड सैटरडे, संडेज और हॉलीडेज, तो बाकी दिन ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहती हैं। अब आपने मान लीजिए कि जो भी आपने पढ़ा उसको पढ़ने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कैसे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, आपने उसको पढ़ने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये सब कैसे आपको पता चलेगा, यानी कि आपके पास मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल होने चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, जिसपे कि जो ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं वो सब अपना परफॉर्मेंस देते हैं, या सब्जेक्ट वाइज हैं या टॉपिक वाइज हैं, वो भी टेस्ट मौजूद हैं। पीवाईक्यूज के थ्रू भी आप जो आपने पढ़ा है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आप सही से उनको याद रख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो टेस्ट भी मौजूद हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि 11th में होने के बावजूद या 10th में होने के बावजूद, आप 12th में होने के बावजूद, 11th या 12th में होने के बावजूद अगर आपको ये लगता है कि मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि 9th या 10th के थे उनको थोड़ा सा पढ़ना है, तो आपके पास फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है। उन फाउंडेशन कोर्सेज के थ्रू आप जाकर जो भी आपका टॉपिक है उसको आप क्लियर करके वापस आ सकते हैं अपने रेगुलर स्टडीज पर। क्योंकि होता है क्या कि कभी कभी किसी एक टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई डिफिकल्टी है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो हमारा 10th में डेवलप होता है, तो वहां पर जाकर आप उस चीज को पढ़ सकते हैं, वापस अपने जो 11th या 12th की स्टडीज है उनको कंटिन्यू उस पर कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जो जैसे कि 45 डेज का क्रैश कोर्स भी है, 40 डेज का क्रैश कोर्स भी है, और या 10 डेज का क्रैश कोर्स भी है, तो ये सारी चीजें वहां पर भी अवेलेबल हैं। साथ में आस्क मी एनीथिंग सेशंस भी होते हैं, जिसमें कि जो आईआईटीज या एम्स के स्टूडेंट्स हैं वो आपके डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं। बट इसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि आपको सबसे पहले अपने जो डाउट्स हैं गूगल फॉर्म के थ्रू सेंड करने होते हैं, और उन सब को फिर इकट्ठा करके एक साथ ये आपका सेशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद अपनी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी में कर रहे हो या एम्स में कर रहे हो, यानी कि वो खुद एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। क्योंकि आप जैसे जेईई एस्पायरेंट हैं, तो आईआईटीज में जो है उनके थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि वो खुद पढ़ रहे हैं, उनसे भी समय लेकर एक पर्टिकुलर आपको भी समय दिया जाता है कि इस समय पर आप उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होता है। तो ये जो आस्क मी एनीथिंग है, ये हमारे तब चलते हैं जब अवेलेबिलिटी होती है इन स्टूडेंट्स की जो कि आईआईटीज में या एम्स में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो उसके एलुमनी वगैरह भी हैं, जैसे उनके थ्रू भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशन को यहाँ पर चलाया जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो तो हैं ही, साथ में एलुमनाई भी जो हैं उनके थ्रू भी चीज़ें चलती हैं। तो आस्क मी एनीथिंग सेशन उसके लिए हो गया, ये भी एक तरीके का डाउट क्लियरिंग सेशन ही कह सकते हैं। बट क्या है, ये रेगुलर नहीं होता, ये तब होता है जब आप अपने डाउट्स प्रोवाइड करें, और हाँ एक कलेक्शन ऑफ डाउट क्रिएट हो जाता है, तब उनसे समय लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कराया जाता है। फिर है जैसे कि अगर आपने जो भी चीजें पढ़ी, अब उनको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे कि मुझे और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, या मुझे थोड़ा-सा और यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए थी। इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसके लिए आपके पास एक टूल अवेलेबल है इसी साथी वेबसाइट पर, जहाँ पर कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज़ किया जाता है एआई के थ्रू, और फिर आपको पता चलता है कि किस पोर्शन में
किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में, उसके किस टॉपिक में, इस तरीके से आप जो सारी चीजें हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर है, चैप्टर के अंदर टॉपिक है, टॉपिक के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस लेवल तक आपको बताया जाएगा कि हाँ, यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। इसीलिए मैंने कहा कि आपको रजिस्टर करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप एक बार रजिस्टर कर लें तो जो भी आप इस पे वर्क करते हैं वो सब आपका रिकॉर्ड होता रहता है आपके लिए, ताकि आपको बताया जा सके कि आपको किस जगह पर मेहनत करनी है, कहां पर मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, आप इस पे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए जो मैक्स उस पर्टिकुलर एग्जाम पर मैक्सिमम स्कोर कितना गया है, या अगर आप 100 स्टूडेंट्स को चूज करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कैसा आपका परफॉर्मेंस है, या आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर किस तरीके की आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, या नेशनल लेवल पर भी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, इन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो जैसे कि ये जितना भी कंटेंट है, वीडियो लेक्चर्स वगैरह, अगर किसी के पास मान लीजिए लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं है, तो डीटीएच के थ्रू भी ये चीज़ें जाती हैं, जैसे स्वयं प्रभा डी2एच इंटीग्रेशन। तो इस पे साथी के जितना भी रिसोर्सेज है वो डीटीएच के थ्रू अवेलेबल होता है, यानी कि टीवी के थ्रू ये अवेलेबल होता है। इस पे आपके पास जो साथी के स्वयं प्रभा चैनल्स है उस पे ये चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो स्वयं प्रभा एक चैनल है, फ्री डीटीएच चैनल्स फॉर एजुकेशन, उसमें साथी का कंटेंट ये जाता है। तो इंजीनियरिंग के लिए आपको यहाँ पर भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। अब अगर हम लोग देखें तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईसीआर, सीयूईटी है, जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, या आपको जहाँ पर भी पहुँचना है, जिस भी फील्ड में आपको प्रिपरेशन करनी है, उन सब के लिए कंटेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अवेलेबल रहता है। तो जैसे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है तो हमारे हो गए इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईसीआर, सीयूईटी, इन सब के लिए, या कोई स्टूडेंट जो कॉलेजेस पे है तो एसएससी, बैंकिंग, इन सब के लिए भी है। बाकी अभी तो क्योंकि जेई एस्पायरेंट्स हैं आप, तो जेई पर ही हम फोकस रखते हैं। अब बात आती है कि ये जो पूरी वेबसाइट है, आप इसमें किस तरीके से हर एक कंटेंट को एक्सेस करेंगे। अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि कंटेंट क्या क्या अवेलेबल है, अब इसको आप कैसे एक्सेस करेंगे, बात उसकी आती है। तो जो लाइव सेशन है वो तो है ही, लाइव सेशंस तो कंटिन्यूसली चलते ही हैं, जिनको कि आप एक्सेस करते हैं जूम मीटिंग के थ्रू। साथ ही में अगर कोई स्टूडेंट है जिससे कि किसी कारणवश वो जूम सेशन अगर छूट जाता है, तो इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पर, और साथ में जो यूट्यूब है उस पे भी। तो लाइव जो है वो तो चलता ही है, और उसके साथ साथ उसी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं उस लाइव सेशन के बाद, और वेबसाइट पर और यूट्यूब पर दोनों जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पे ऐसा कुछ नहीं है आपको सोचना है कि अगर एक दिन आप लाइव मिस कर पा रहे हैं, किसी वजह से आपसे वो मिस हो गई, तो ऐसा नहीं कि अगले दिन भी आप ये सोच कर ना आए कि मुझसे तो कल वाला कंटेंट मिस हो गया, या कल वाली लेक्चर मैंने नहीं देखा, अब आगे कैसे मैं उसको प्रोसीड करूं। ये नहीं सोचना आपको, सीधे आपको क्या करना है, अगर एक डेफिनेट टाइम पर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो बाद में उसको आप देख लें, वो वेबसाइट और यूट्यूब में दोनों पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आस्क मी एनीथिंग जो था उसके बारे में तो आपको बता ही दिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसके बारे में बात हो गई। फोकस आपका किस पे रहेगा, जेई पे। तो इस पूरे जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बार कंप्लीटनेस के लिए बता देता हूं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। तो कोई नहीं, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो सबसे पहले तो जो साइन अप वाला ऑप्शन है उसको ओपन करना होगा, और उसको ओपन करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, जो कि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कोई भी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा रही है जो कि आपके पास मौजूद ना हो, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब। आप जब एक बार अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो यहां से फिर क्या कर सकते हैं आप, जो इसका जो जैसे
साइन अप वाला पेज है वो कंप्लीट हो गया, रजिस्टर हो गया, आपके पास लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप फिर उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पर फिर अगर आप एक बार यहाँ पर एंटर करते हैं तो आप अपनी जो मेल आईडी है और जो पासवर्ड है उसको एंटर करें, आप यहाँ से लॉगिन फिर हो सकते हैं। बाई चांस हो सकता है कि आपको अपना जो पासवर्ड है किसी मौके पर भूल जाए, हो तो सकता है कि किसी इंस्टेंट पर आपको जो आपका पासवर्ड है वो भूल जाए, तो उसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पहले भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट्स को, जहां पर कि उनको पासवर्ड भूल गया था जिसके कारण से वो काफी परेशान हो रहे थे। तो उनको बताया गया कि कैसे आप फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, जो कि हर जगह मौजूद होता है, कोई नई चीज नहीं है, बट फिर भी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ऐसा हम जो पासवर्ड है उसको यूज कर सकते हैं करने के लिए। ठीक है, अगर इसमें भी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लिख सकते हैं pruter@iitk.ac.in या फिर sathi@iitk.ac.in पे आप अपने मेल कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर भी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल इशू, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 8178445129, और ये जो ईमेल आईडी थी उस पे। तो ये तो रही बात कि आपने एक बार अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर लिया, फिर लॉग इन कर लिया। फॉरगेट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है उस पर आप अपना जाकर जो रजिस्टर्ड मेल है उस पर पुट करेंगे सारी चीजें, उससे आपको जो भी आगे गाइडेंस है वो सारी मिल जाएगी। अब देखिए, एक बार आपने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद आपको ये सारी चीजें अंदर दिखाई देंगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो कोर्सेज हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 11th क्लास में स्टूडेंट है, अगर उसको जो आईआईटीज के प्रोफेसर हैं उनसे पढ़ना है, उनके कंटेंट अवेलेबल हैं, या जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जैसे कि जो आईआईटीज के एलुमनाई हैं उनके द्वारा जो लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसी जगह पर। तो यहां पर हर एक कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, इस सेक्शन पर। अब यहां पर ये जो चीजें हैं वो तो है ही, साथ में आप जैसे इसके अंदर अगर जाएं, यानी कि एंटर करें आप अगर आपको यहाँ पर, तो इस तरीके से कंटेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इसके वीडियो जो है टॉपिक वाइज वो आपको मिल जाएंगे, जो कि प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए गए हैं, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मिल जाएगा। अगर आपको इस पे कुछ लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, या आप चाहते हैं कि आप किसी जगह पर फंस रहे हैं इसको एक्सेस करने पर या किसी भी तरीके से, तो आप यहाँ पर फीडबैक फॉर्म के थ्रू भी अपना जो भी क्वेरी वगैरह है उसको सबमिट कर सकते हैं, जो कि उसी सेक्शन पर नीचे तरफ सबसे अवेलेबल होती है। फिर अगर आप चाहते हैं तो जो नीट क्रैश कोर्स है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि वैसे अगर देखा जाए तो अभी इस मौके पर नीट क्रैश कोर्स आपके लिए उतना जरूरी नहीं होता है, बट हाँ, जब आप एक बार सारे कंटेंट को स्टडी कर लेते हैं फिर आपको जरूरत होती है एक बूस्ट की, तो उस समय ये जो क्रैश कोर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अभी आपको ये नीट का दिख रहा होगा उसी तरीके से जेई के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल हैं, उसी के पैरेलल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस जो कंटेंट होगा अंदर का वो डिफरेंट होगा। तो जैसे कि एनसीईआरटी ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। जब आप एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 11th और 12th दोनों के लिए, फिजिक्स जैसे 11th 12th, केमिस्ट्री 11th 12th और बायो भी 11th 12th, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्योंकि किसके लिए है, जेई के लिए, तो यहाँ पर बायो की जगह पर मैथ्स आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा इस पे। फिर वेबिनार वाला सेक्शन आता है, वेबिनार पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त जरूरी नहीं है कि आपको डाउट सिर्फ आए एक सब्जेक्ट के टॉपिक पर, हो सकता है आपको ये चीज पूछनी हो कि किस तरीके से जो भी हमारी स्टडी है वो करनी है। आपको हो सकता है ये चीज पता करना हो कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा जाए, या आपको ये पढ़ना पूछना हो कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं पढ़ाई करते वक्त, उनके आंसर भी यहाँ पर आपको ये जो जैसे इंटरव्यू वगैरह हैं उनके थ्रू मिल सकते हैं। तो वेबिनार्स पर नीट का तोड़ है, जैसे या सॉल्व विद मी, आस्क मी एनीथिंग, ये सारे
वेबिनार्स हैं। अब आपके पास ये सारा जो था वो कंटेंट था लर्निंग के लिए, यानी कि लाइव कोर्स जो हो गए रन कर रहे हैं वो तो है ही, आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा जो लेक्चर्स बने हैं वो वाले, साथ में जो दूसरे एलुमनाई हैं उनके द्वारा जो लेक्चर्स बने हैं वो वाले। उसके बाद क्रैश कोर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, एक्सेस इनको कोई भी कर सकता है टाइम टू टाइम जैसे इनकी अवेलेबिलिटी होती है। और जो न्यू एनसीईआरटी ट्यूटोरियल सेशन है वो भी अवेलेबल है। उसके बाद वेबिनार्स, तो ये सारा जो हमारा है इस जगह पर वो सब है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और उसके पढ़ने के लिए क्या क्या आपके पास अवेलेबिलिटी है। उसके बाद फिर आता है कि आपने जब एक बार जो चीज़ें हैं उनको पढ़ा और पढ़कर आप उसको किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उन टॉपिक पर, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी आपके पास अवेलेबिलिटी है अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करने के लिए सेक्शन आता है यहाँ पर, टेस्ट वाला सेक्शन, जिसपे कि आपको मॉक टेस्ट, यहाँ पर नीट है उसके लिए जेई हो जाएगा, जेई मॉक टेस्ट। उसके बाद अब ये क्योंकि अब जेई जो है वो हमारा आने वाला है अगले साल, जेई मेंस वगैरह जैसे, तो उसके लिए यहाँ पर 2026 आ जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। अब जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो भी है, सब्जेक्ट वाइज डीपीपी है वो भी है, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू भी है। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो इन सब का जो भी परफॉर्मेंस है वो आपका रिकॉर्ड होता रहता है, ठीक है। यानी कि हर एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है इस पे, उन्हीं के लिए, उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने आज कोई एक टेस्ट दिया और उसी टॉपिक पर आगे चलकर आप बेहतर कर पा रहे हैं तो आपको ये मिलेगा रिपोर्ट में कि हाँ, आपको आप पहले जो ये टॉपिक था वो बहुत वीक था, अब आपने उस पर थोड़ी मेहनत करी है तो परफॉर्मेंस आपका थोड़ा सा बदल चुका है। उसी में आपको अब आगे चलकर कितनी मेहनत करनी है, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपका जो ये क्या कहते हैं परफॉर्मेंस उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो ये सारी रिकॉर्ड होती रहती हैं जो कि ज़रूरी है कि स्टूडेंट के लिए। अब जितना भी आपने पढ़ाई करी है, जो भी आपने यहाँ पर टेस्ट दिए, उन सभी टेस्ट को अगर हम देखें, जैसे कि मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है हर एक चीज़ के। फिर सब्जेक्ट वाइज आप चाहे फिजिक्स का देखें, केमिस्ट्री या बायो का देखें, तो सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल हैं आपके पास इस तरीके से, उस पर जो कि टॉपिक वाइज आ जाता है, देख पा रहे होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक वाइज एक तरीके से हमारे मॉक टेस्ट आ गए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज डीपीपी हैं इस पे, और सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज भी हैं। ओके, तो इस तरीके से सारी चीजें आ जाती हैं। जो मॉक टेस्ट है उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है जैसा कि आप रियल एग्जाम में जाकर देखते हैं। अब आपने एक बार चीजें पढ़ी, पढ़कर आपने जो टेस्ट है वो दिए, उन सबको आपने कंप्लीट किया। अब आपको ये जानना है कि जो भी आपने टेस्ट दिए, जो भी आपने सीखा, उससे आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं, या आप में कौन सी कमी रह गई है, या यानी कि आप किस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए या किस टॉपिक पर आप कम मेहनत करनी चाहिए। ये सभी आप यहाँ से पता कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को देखकर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है ऑप्शन रिपोर्ट्स का, जहाँ पर कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है पहले वो कर सकते हैं, या टॉपिक वाइज एनालिसिस देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको अगर ये देखना है कि आपके ओवरऑल एवरेज स्कोर कितने हैं, तो आपका स्कोर ये जो पिंक है, इससे आपको पता चलेगा इस बार ग्राफ से कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है एज कंपेयर टू दूसरे स्टूडेंट्स। तो ये जो अभी आपको चीज़ें दिख रही हैं, इस पे अभी आप किसी मतलब ये किसी स्टूडेंट की नहीं है, ये एक ऐसा ही डेमो क्रिएट किया गया था, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा इस पे जो डेटा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट जैसे जैसे आप इस पे आप जैसे, क्योंकि आपकी आईडी बनेगी, आप उस आईडी पर पढ़ेंगे भी, टेस्ट भी देंगे, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखती जाएगी टाइम टू टाइम। उसके बाद आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इस पे आप अगर ड्रॉप डाउन मेनू से जाएंगे तो आप यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। आप जब उसको एक्सेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
फिर जैसे टॉपिक वाइज अगर आप देखें, अब जैसे ये बायो है, नीट के लिए था तो ये बायो है, बट आप जैसे जेई का अगर आप देखें तो जेई के लिए भी यहाँ पर आपको इसी तरीके से मैथ्स के लिए मिल जाएगा, फिजिक्स के लिए मिल जाएगा, केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा। तो हर एक टॉपिक पर आपने किस पे कितना समय लिया एक क्वेश्चन को करने में, उस क्वेश्चन को आपने करने पर जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज किया होगा, कितनी आपकी एक्यूरेसी थी, कितनी फास्ट आप उसको कर पाए, ये सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। तो अब आपने क्या किया, सीखा, टेस्ट किया अपने आप को, अपने आप की जो रिपोर्ट थी आपने वो देखी। अब यहां से दो चीजें आती हैं, एक तो आप वापस इस रिपोर्ट को देखकर सीधे जंप करें जहां पर आपको मेहनत करनी है, या फिर आपको कोई डाउट आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर डायरेक्ट जंप भी किया उस टॉपिक पर जहां पर आपको पढ़ना था और वहां पर आपने पढ़ा भी, बट फिर भी आपको एक रिक्वायरमेंट है कि कोई मुझे एक पर्टिकुलर ये क्वेश्चन या पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन कर दे एक बार। तो उसके लिए आपके पास आ जाते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, इसको आप जूम सेशन से कनेक्ट कर, मतलब ये जूम सेशन होता है ये, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं वाया जो फोरम है, साथी फोरम है, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको पहले अपना जो साथी फोरम है उसमें जाकर एक बार रजिस्टर करके लॉगिन करके जो यहाँ पर डाउट है वो लिखना होता है, और जब आप एक बार अपना डाउट लिख देते हैं तो उस डाउट के थ्रू आपका जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक्सेस होने लगती हैं। अब अगर आपने कोई एक डाउट क्रिएट किया, अब हो सकता है कि उसी तरीके से आपके साथ वाले जो हैं उन सब को भी उसी एक पर्टिकुलर तरीके का क्वेश्चन या वही क्वेश्चन उसी तरीके क्वेश्चन उनको भी डाउट हो। तो साथी फोरम में क्या होता है कि एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करता है, जहां पर कि एक ही तरीके की जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब एक जगह पर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स। उसमें जो भी आपने अपना प्रॉब्लम लिखा है उसको जो एक्सपर्ट्स हैं वो आंसर करते हैं, साथ ही में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी वहां पर आंसर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये हो गया एक तरीका डाउट करने का, डाउट अपना क्लियर करने का। दूसरा जो मैंने फीडबैक फॉर्म की बात करी थी वो हो गया, जो कि वेबसाइट को जब आप एक्सेस करेंगे वहां पर सबसे आखिरी में आता है। तो एक हो गया हमारे पास जो साथी फोरम है उसके थ्रू, यानी कि इसके बाद वाला जो स्टेप होता है वो लाइव डाउट क्लियरिंग वाला से ऑप्शन आता है इस पे जूम के थ्रू, यानी कि पहले आपको साथी फोरम पर जाकर अपना जो डाउट है वो लिखना होता है। फिर अगर आपको यहाँ पर आंसर मिल गया तो बहुत बढ़िया, बट फिर भी अगर आपको आंसर मिलने के बाद ये लगता है कि नहीं मुझे इसको एक्सप्लेन भी कराना है कि किस तरीके से हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में समझ पे नहीं आ रहा है, तो आप जूम सेशन पर जा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा पूरा। दूसरा दूसरा जो तरीका है वो है फीडबैक फॉर्म के थ्रू, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, या चैटबॉट के थ्रू भी आप जो अपने डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं, जो कि वेबसाइट और ऐप दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो साथी का ऐप भी है, साथी का ऐप जो है वो भी दोनों जगह पर अवेलेबल है, मतलब जो दो तरीके के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मोबाइल्स के लिए, यानी iOS वाले या एंड्रॉयड के लिए, वो उस पर भी, यानी कि प्ले स्टोर और जो एप्पल स्टोर है वहां से भी दोनों जगह से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारे आस्क मी एनीथिंग वगैरह है उस पर आप पूछ सकते हैं, या साथ ही ऐप के डाउट सेक्शन पर जाकर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही ऐप अगर आप ओपन करें तो वहां पर आपको इस तरीके से नीचे सेक्शन मिलते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेशन, उसके बगल में डाउट सेक्शन लिखा रहता है, उसके बगल में होम लिखा रहता है, उसके बगल में लाइव सेशन, उसके बगल में आपकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में। तो डाउट सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो वहां पर भी अपने जो क्वेश्चन है उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मैटर करती है एक स्टूडेंट के लिए, कि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, क्योंकि वो पढ़ाई तो कहीं भी कर लेंगे बट डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे हर उनके जितने भी हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप ऐसा ना समझे कि आपके पास आपके जो डाउट्स आएंगे वो सॉल्व नहीं किए जाएंगे, उसके लिए आपके पास साथी प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहाँ पर कई ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद है जहाँ पर
आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। इसमें और भी रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए अगर आपको देखना है तो फिजिक्स 11th, फिजिक्स 12th, केमिस्ट्री 11th, केमिस्ट्री 12th, मैथमेटिक्स 11th, मैथमेटिक्स 12th, या जो जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी अवेलेबल हैं, जेई ट्यूटोरियल सेशन जो है वो भी अवेलेबल हैं। अगर आपको साथ ही वेबसाइट पर मान लीजिए कि कहीं पर लगता है कि आपको कुछ और भी कंटेंट चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को नेविगेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो साथी @iitk.ac.in है, आप इस पर लिख सकते हैं, मतलब मेल लिख सकते हैं आप कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कैसे इसको मैं एक्सेस करूं या कहाँ पर ये अवेलेबल होगा, नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो ये भी अवेलेबल है, आप इसको इस पे भी मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बट ये आप इसको लिमिट रखिएगा किस चीज़ के लिए, कि किस तरीके से आपको ये वेबसाइट वगैरह यूज़ करनी है या ऐप जो है उसको कैसे यूज़ करना है। इस तरीके के डाउट्स आप इस पे पूछें। बाकी डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह जो है वो तो आपके पास अवेलेबल है ही, यानी कि आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इस पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पे मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास अगर आपको डाउट है और डाउट आपको पूछना है, आपको पता है कि कहाँ डाउट पूछना है, कैसे वहां तक पहुंचना है, तो आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि डाउट सेशन को कैसे एक्सेस करें, आस्क मी एनीथिंग को कैसे एक्सेस करें, उस पर कैसे क्वेश्चंस भेजें, क्या करना है, उसके लिए आप मेल भी लिख सकते हैं, या जो नंबर मैंने आपको बताया था उस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको व्हाट्सएप भी आप अगर चाहें तो उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेंटरशिप भी अवेलेबल है जेई या नीट के लिए, जो कि जो आईआईटी के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं या उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो चाहिए, वो सारी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर आपके पास। तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर जेई या एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है फॉर जेई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। Okay, so if we have to see the solutions of NCRT, so we can access from here NCRT solutions for NEET or the NCRT exemplar for JEE, NCRT exemplar for NEET. So we have these type of resources also available. And if there is a requirement for the content of 9th and 10th, if you are in class 9th or 10th, or you are in class 11th or 12th and you need some help for the 9th and with the 9th and 10th content, you can easily access from here. So as I have told you about the mentorship, तो आप यहाँ से भी इसको access कर सकते हैं। ठीक है, from mentorship for JEE or the mentorship for the NEET. There are some also resources like for the physics formula or the chemistry formula or the mathematics formula. You can access all these from here, but one thing you have to remember, that first you have to register for everything. Once you register, then you can access all the resources which are available in this website. Okay, so it is must to register once, then you can access, and the process of registering is very simple. ओके, तो यहाँ पर दूसरे भी आपके रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज वीडियो सॉल्यूशंस है। सो हियर यू कैन आल्सो एक्सेस दिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वीडियो सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी एक्सरसाइज वीडियो सॉल्यूशंस। If you want to download the app, you can scan this QR code and you can get the Sathi app. In the Sathi app, there are different sections which is categorized as the practice section or the doubt section, home, live session, and profile. In the profile section, you can manage your profile uh, related to your target. Okay, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब जैसे साथी ऐप की बात करें, ठीक है, सो लेट अस फोकस ऑन द साथी ऐप, how you can access the content here and how you can join all the content which is available in the website. You can access from the Sathi app also. So there are students which only have Sathi. Okay, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब है क्या कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर भी आपको क्या करना है, साइन अप करना है। सो हेयर यू कैन ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप यूजिंग योर ईमेल आईडी, या फिर आप डायरेक्ट
जो गूगल है उसके थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। फिर जब आप एक बार साइन इन कर लेंगे या साइन अप कर लेंगे उस पे, फिर साइन इन तो हो ही जाएगा, then you can access the crash courses or the live sessions which are available. You can also watch the videos that are curated by faculties of premier institutes such as IITs or NITs or AIIMS. Most of the lectures are from IITs and AIIMS professors. So ये जो अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो इस तरीके के लेक्चर्स हैं विच आर टॉप रेटेड लेक्चर्स। सो ये एक तरीके का एक बढ़िया रिसोर्स है आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए। सो लेट अस थिंक इन दिस वे कि आप जहां जाने की सोच रहे हैं वहीं के प्रोफेसर्स आपको वो लेक्चर्स अगर पढ़ाते हैं तो कितना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप अगर हम बात करें एस सी वर्मा सर को तो आप सब जानते ही हैं, तो एस सी वर्मा सर के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस पे, मतलब जैसे बाकी प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हैं उन्हीं में ही वर्मा सर के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे साथी ऐप पर। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सो एवरीथिंग यू नीड इज प्रेजेंट हेयर, लाइक द कंटेंट, द मोड ऑफ टेस्टिंग, द मोड ऑफ एनालिसिस एंड द डाउट क्लियरिंग सेशंस। सो ये जो 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पढ़ना, टेस्ट अपने आप को करना, एनालाइज करना, डाउट आता है तो उसको पूछना, वो सब आपको एक जगह पर मिल जाता है। तो आपको जब डाउट्स वगैरह आए तो आप यहाँ पर अपना डाउट्स वगैरह लिख सकते हैं। आपको बस अपना जो किस सब्जेक्ट पर है, किस क्लास का है, कौन सा चैप्टर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है और सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधे इसको जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो साथी है, यानी कि आप उससे जुड़ सकते हैं साथी ऐप के थ्रू या साथी वेबसाइट के थ्रू, और इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग को पढ़नी है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमारी पूरी वेबसाइट पर मौजूद हैं। जब आप उसको वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, अगर आपको देखिए बेसिकली आप वेबसाइट को एक्सेस करें, वहाँ पर जाएँ, हर एक सेक्शन को देखें। अगर कहीं पर आपको लगता है कि मैं इस पोर्शन को समझ नहीं पा रहा वेबसाइट को समझने में, तो sathi@iitk.ac.in आप उसको मेल वहाँ पर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे उसको एक्सेस करें। बाकी अगर आपको डाउट आता है कहीं पढ़ाई पर, लाइव क्लासेस में आपको डाउट आता है, तो आप जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। तो जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एक स्टूडेंट के लिए कि जो हमारे डाउट्स हैं वो कौन क्लियर करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जिसके लिए आपको दूसरी जगह पे करना होगा, आप वहाँ पर अपना समय देंगे, हो सकता है आपको उस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल पाए या ना मिल पाए, यानी कि आपके जो आंसर्स हैं वो आपको मिल पाए या ना मिल पाए। तो यहाँ पर ऐसी समस्या नहीं है। आप यहाँ पर अपने जो डाउट्स हैं आप उनको पुट करें, आपको जवाब दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो एक होता है ना कि स्टूडेंट क्या होता है कि उलझ कर रह जाता है, क्योंकि अगर हम देखें आजकल की दुनिया में नेट में, यानी कि देखें तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे। आप कहीं से पढ़ें, कुछ भी करें, रिसोर्सेज नहीं खत्म होने वाले। तो आपको अपने आप को लिमिट करना होता है, अपने आप आपका जो समय है उसको बहुत एफिशिएंटली वर्क करना होता है। तो आपको भटकना नहीं है कि कैसे करें कैसे ना करें। हर एक चीज़ जो एक स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो आई होप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इस तरीके से, जैसे कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, आपको समझ पे आया होगा। ये सारी चीज़ें थी जो हमारे ओरिएंटेशन में आपको बतानी थी। बाकी जो ये हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स आने वाले हैं, यानी कि जो लाइव पूरा सेशन चलेगा हमारा, जो कि आज से ही रन कर रहा है, इसी में आगे कंटिन्यू होगा। अब देखिए उस पर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए 11th में आ रहे हैं, अब 11th में तो आ गए, उनको क्या होता है कि एक ऐसा सडन जंप देखने को मिलता है। 10th में जो भी वो चीज़ पढ़ कर आए हैं
उसके बाद 11th की जो किताबें देखते हैं वो ऐसा एकदम एकदम से सडन जंप होता है, समझिएगा बात को। 10th में क्या था आपके पास यहाँ पर? साइंस, मैथ्स, उसके बाद सोशल स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश, है कि नहीं? अब यहां पर जब आते हैं तो यही साइंस 3 हिस्सों पे बट गई। पीसीएम, मतलब साइंस में आ गया हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, बाकी बायो भी आ जाता है। अब क्योंकि बायो से अभी हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, जेई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पीसीएम आ गया। बाकी हिंदी इंग्लिश वो तो कॉमन है, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश तो था ही। यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश है, कंटेंट ज्यादा है, उस पर फोकस ही नहीं करना है हमें। हमें बात तो करनी है ये जो साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो जो यहाँ पर साइंस और मैथ्स था सिर्फ, अब यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसा बन गया। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो लेवल होगा वो लेवल अप होगा। अब ये जो लेवल अप होता है वो ऐसा सीधा सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप इसको विजुलाइज, मैं आपको इसको विजुलाइज कराऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि 10th अगर इस तरफ है तो 11th का जो आपको कंटेंट देखने को मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। यानी कि साइंस के पहली बात तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो रहा है, और दोनों में ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही, दोनों में इतने इतने लेवल रखे हुए हैं। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, जो भी 10th तक पढ़कर आए होते हैं वो अपनी नॉलेज को यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण से उनको होने लगती है दिक्कत। यानी कि अगर आपने 11th में एडमिशन लिया और वहां पर जाकर आपने सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में नाम सुन लिया या इंटीग्रेशन के बारे में नाम सुन लिया, फिजिक्स की मैं जैसे बात करूं, मैथ्स तो उस पर पूरा डिटेल में तो स्टडी चलती है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स में आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज देख लिया। अब आप घबरा गए कि आखिर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है क्या, आप इसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे। या फिर अगर हम ये देखें कि 10th में या उसके छोटे लेवल पर हमने जो फ्रैक्शंस पढ़े हैं, 1/2 प्लस 1/3 ऐड करना, सोचिए जरा, अगर आप ये नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आपने जो 1/2 प्लस 1/3 पढ़ा है उसका भी यूज हो रहा है 11th क्लास में, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो शुरुआत की जो क्लासेस होंगी 11th की वो कुछ ऐसी रखी जाएंगी ताकि जो आपका बेसिक नॉलेज है मैथ्स का उसको ब्रिज किया जा सके, जो भी आपको 11th या 12th में रिक्वायरमेंट है उससे। यानी कि आपने छोटी क्लासेस में जो चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री 10th में आपने पढ़ी होंगी, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ा है फ्रैक्शंस के बारे में, उनके एडिशंस के बारे में, उन चीजों को, या आपने जो पढ़ा है जैसे कि सीरीज वगैरह होती हैं उनको, या आपने जो पढ़ा है एक समेशन करने का प्रोसेस, इंटीग्रेशन करने, अब इंटीग्रेशन शब्द जब आएगा तो आपको लगेगा कोई ये बहुत डिफरेंट सी चीज आ गई है, तो वो डिफरेंट सी चीज नहीं है, वो रिलेटेड है। या प्रोपोर्शनलिटी जो आपने पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनलिटी, तो ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशंस भी आते हैं 11th में। और होता क्या है कि यही जो रिलेशंस हैं, इन्हीं सभी चीजों को बहुत एक्सटेंसिवली यहां पर यूज कर लिया जाता है, जो कि देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा अलग है। तो इन्हीं का ही ब्रिजिंग का काम 1-2 दिन होगा शुरुआत में, और उसी के बाद फिर जो भी चीजें हैं, यानी कि एक बार बेस प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे कि फिजिक्स में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री पर भी करेंगे ऐसा। तो जैसे फिजिक्स की हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले कुछ दिन जो क्लास चलेगी, 1-2 दिन, वो बेसिक मैथ्स की चलेगी, या कह लीजिए कि जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं उनकी क्लासेस चलेंगी, जो कि हमारे 11th और 12th दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। अगर एक बार आपने जो 10th में, 9th में, 8th में, 7th में चीजें पढ़कर आए हैं, आपको यह पता लग जाए कि उनमें से कौन सी चीज यहां पर यूज होने वाली है, तो आप उनमें फोकस रखेंगे। और जब उस तरीके की चीजें आएंगी पूरे कोर्स में आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ देखो, हमने इसको पहले ही पढ़ रखा है, कि ये कोई नई चीज नहीं है। यानी कि जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो डर जाते हैं कि अगर अरे ये कैसे होगा, ये एकदम से नई चीज कहाँ से आ गई, तो वो नहीं होने पाएगा आपके साथ। तो इसके लिए शुरुआत में ऐसी क्लासेस हैं, उसके बाद फिर रेगुलर जो हमारा एक पैटर्न है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे चैप्टर वाइज, और उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे। साथ ही में जो इससे रिलेटेड हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं, आपको टाइम टू टाइम, यानी कि लाइव लेक्चर के साथ सारी चीजें आपको साथ में मिलती रहेंगी। बाकी तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो है ही, तो साथ ही वेबसाइट पे या साथ ही ऐप में जो कंटेंट है वो तो अवेलेबल है ही आपके लिए।
जो लाइव चलेगा वो तो मतलब वो तो है ही, तो लाइव है, जो कंटेंट अवेलेबल है वो है। तो आपके पास कंटेंट बहुत है, बस आपको जरूरी है कि एक आप टारगेट करके चीजों को स्टडी करें, अपनी जो टाइम है उसको बहुत ज्यादा वेस्ट ना करें। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो आजकल जैसा नेट, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि नेट में होता क्या है कि आप चलते हैं किसी और काम के लिए, पहुंच जाते हैं कहीं और, या आप उसी में उलझे रह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक को आपने पढ़ना स्टार्ट किया। अब मान लीजिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं 10th का एग्जांपल लेकर बताऊं, क्यों? क्योंकि 11th वाले स्टूडेंट हैं जो कि अभी अभी 11th में पहुंचे हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी 11th की, तो 11th का ना तो मैं कोई टॉपिक अभी आपको बता रहा हूं, ना तो कुछ, सिर्फ 10th का ऐसा ले रहा हूं, क्योंकि उससे आप जो 11th में हैं या 12th में हैं दोनों समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथ्स की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो मोशन है हमारा 9th क्लास में, आपने उसको देखा। अब आपका सोचिए टारगेट जो है वो जेई है, समझिएगा। आपने मोशन टॉपिक देखा, अब मोशन में जो डिफिनीशन है आपने वो सारी चीजें देखी। अब आप पहुंच गए यूट्यूब पर, यूट्यूब में आपने क्या किया, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आप मोशन से ही रिलेटेड, यानी कि जो मोशन चैप्टर है हमारा, उससे ही रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा कंटेंट देख लिया, जो कि आपको दूसरे फील्ड तक पहुंचा रहा है, जेई तक नहीं ले जा रहा। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो है, उससे रिलेटेड जो है वो सारी चीजें तो हैं। यानी कि आप मोशन से बढ़ते बढ़ते हो सकता है ग्रेविटेशन पर पहुंच जाएं, और ग्रेविटेशन पर पहुंचकर आप फिर जो हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, जिसको जीटीआर बोलते हैं, वहां तक पहुंच जाएं। मतलब ऐसा आपने कुछ एक अलग ट्रैक ही अख्तियार कर लिया और वहां तक आप चले गए, तो आप यहां तो नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जो कंटेंट देखो अवेलेबल है पूरे नेट पर, इंटरनेट पर, हमें अपने आप को बहुत एक डायरेक्शन पर फोकस करना होगा, वरना होगा क्या कि हम उलझे रह जाएंगे। तो हम आगे तो बढ़ेंगे, समझिएगा बात को, हम आगे तो बढ़ेंगे, यानी कि हमने मोशन के बारे में बहुत बहुत कुछ जान लिया, पर उस इंफॉर्मेशन से हम उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यहां पहुंचने के लिए, क्योंकि टारगेट ये है। तो हमें जब किसी एक पर्टिकुलर रास्ते पर चलना होता है, तो जो दूसरे रास्ते आते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। अगर आपको इधर जाना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, भले ही यहां पर कितना ही इंटरेस्टिंग चीज हो, कुछ भी हो। ओके, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चीजों को छोड़ पाना। अगर आप उसको सीख जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। छोड़ने से मतलब है जैसे कि आपने डिसाइड किया कि देखिए मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, अब उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपने वो चूज कर लिया और बाकी वो सारी चीजें छोड़ दी जो इंपॉर्टेंट नहीं थी। इस चीज के लिए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रही होंगी, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट थी, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो आप क्या होंगे, इस डायरेक्शन पर आगे बढ़ेंगे। जो आपकी एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर ओरिएंटेड रहेगी और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरनेट पर कंटेंट बहुत ज्यादा मौजूद है, बट वो सभी चीजें एक जगह पर एक ही साथ हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होंगी। यानी कि आपको भटकने की जरूरत नहीं। समय होता है क्या, बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें सर्च करने पर भी जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आपके पास एक टूल है जो कि एक साथी आपका है, वहां से आप अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर फोकस रखकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि मोशन में आप पढ़ते पढ़ते यहां तक भी जा सकते हैं, बट वो आपको यहां पर नहीं ले जाएगा। आपको अभी के लिए इसको, इस ब्रांच को खत्म करना पड़ेगा, इसको आपको नहीं ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप पहुंच पाएंगे इस तरफ। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर बढ़ने के लिए बाकी चीजों को छोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते वक्त उलझ ना जाएं। अगर भले ही आपके सामने इंफॉर्मेशन रखी हो, बट आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग लाइव सेशन पर कंटिन्यूसली बताते रहेंगे कि आपको किस पर फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि पढ़ाई तो देखिए आप कहीं से पढ़ सकते हैं, मैंने जैसे कहा, बट किस चीज को छोड़ना है, किस पे फोकस करना है,
कैसे करना है, ये सभी चीज़ें साथ में डिस्कस होंगी। तो ये सभी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट हैं अगर आपको किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो आदत डालिए इसकी चीज़ों को इग्नोर करने की जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या नहीं है वो आपको समय के साथ पता लगता रहेगा, बट हमारी हर दिन कोशिश होनी चाहिए। साथ ही में अब आपको अपने जो थोड़े से स्टडी के तरीके हैं उनको भी बदलना होगा। अगर आप 10th तक कुछ घंटे पढ़कर एक्सेल कर पा रहे थे तो आपको अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में ही हो जाए, यानी कि आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ें। ज़रूरी भी नहीं कि आप पहले दिन पढ़ें, बट आपकी कोशिश होनी चाहिए हर दिन एफिशिएंटली और कल से बेहतर होने की। तो अगर आप मान लीजिए 10 दिन भी नहीं सही से पढ़ पा रहे हैं, किसी कारण से हिंड्रेंस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, बट आपके पास कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 11वें दिन और अच्छे से इस पे मतलब मेहनत करके करूंगा। बट हाँ, करना आपको आज में ही पड़ेगा, कल पे आप किसी चीज को नहीं डाल सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है एक 10th क्लास के स्टूडेंट से आपको 11th क्लास के स्टूडेंट बनने की, वो यही है कि अपने आप को फोकस करना होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन पर। अपने आप का जो शेड्यूल है उसको अपने आप बनते रहना पड़ेगा, आपको हर दिन उसको बनाते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। मतलब पेन कॉपी पर नहीं बात कर रहा मैं, पेन कॉपी पर आपको बैठ के अपना शेड्यूल नहीं बनाना है, काम करते करते आपको शेड्यूल बनाना है। कि आपने मान लीजिए आज पढ़ा, आपने सोचा सुबह कि स्कूल जाऊंगा, से आकर मैं खेलू कूदूंगा थोड़ा देर, खाऊं पीऊंगा, उसके बाद थोड़ा देखिए खेलना भी जरूरी होता है, तो कम से कम आधे घंटे की 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी करना जरूरी है। तो आप उसको शाम का समय पर आप डिसाइड कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए 30 से 45 मिनट्स तक जरूर करें फिजिकल। अब वो आप चाहे दौड़ कर करें, या जैसे कि कुछ साइकिलिंग वगैरह होती है वैसा करें, या पार्क में टहल कर ही करें, या जो अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं उसको करते हुए करें। तो देखिए उसको आप अपने शेड्यूल से ही ना निकाल दें फिजिकल एक्टिविटी को, क्योंकि वो आपको स्लीप में हेल्प करता है और फोकस रखने पे भी हेल्प करता है। तो ये तो जरूर करें ही करें, फिजिकल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल में जो आपका समय था वो गया, उसके बाद फिर आपने अपना जो लंच वगैरह उसको किया, उसके साथ बाद में आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़कर फिर जैसे शाम को 6 बज गए या 6:30 हो गए, तो थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटी कर लें, आधे घंटे की जरूर करें, मस्ट है। चाहे आप कुछ और करें चाहे ना करें, पर ये फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली सुबह से मेंटल एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो उस मेंटल एक्सरसाइज को करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। उससे आपका मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहेंगे, उसको करें। और फिर जो आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें, रिवीजन मस्ट है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लगाएं। तो अगर आप एक दिन में जो भी आपने टारगेट बनाया था वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो अगले दिन फिर से आप टारगेट बनाएं अपना। ठीक है, जरूरी नहीं है पेन पेपर पर बनाएं, पेन पेपर तो एक हेल्प है आपके लिए, पेन पेपर पर लिख देने से वो नहीं होगा, आपको उसको करना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए जो भी अपना सुबह टारगेट बनाया उसको आप अचीव नहीं कर पाए, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेशन जैसा कुछ नहीं है। आपको अगले दिन या तुरंत कोशिश करनी है कि हाँ मैं अभी उसको और अच्छी तरीके से करूंगा। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको करनी होती हैं। तो थोड़ा सा जो अपना पढ़ने का तरीका है, रहने का तरीका है, वो सब में थोड़ा सा डिफरेंस लाना पड़ेगा। और यही सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप 10th से 11th में जाते हैं। तो क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो घबराना नहीं होता है, स्टेप वाइज स्टेप आप पढ़ते रहें। किसी दिन आपको ये लगे कि आज मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो कोशिश करें कि कंटिन्यूटी बनी रहे, छोड़ मत दें किसी चीज को। मतलब मान लीजिए कि आपसे इतना ढेर सारा वर्क नहीं हो पा रहा, तो आप इतना थोड़ा सा करें, यानी कि आप एक टॉपिक को ही देख लें, उसको पढ़ लें, और इस तरीके से उसको करके बस देख लें कि हाँ इस पे टॉपिक में क्या क्या है, या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लें। तो इससे आपकी जो है वो हैबिट बनेगी, और हैबिट जब एक बार बन जाएगी तो देखिए हैबिट बनाने के लिए आपके पास 2 महीने 3 महीने हैं शुरुआत में। तो आपको घबराना नहीं है शुरुआत से, आपको जरूरी नहीं है एक दिन में ही सारी चीजें आ जाएं। ओके, तो 2 महीने 3 महीने आप पढ़ते भी रहें, अपने जो चीजें उनको ट्रैक पर लाते रहें।
उसके बाद फिर आपको एकदम से बढ़ना होता है। देखिए आप एक इस ग्राफ को समझिए, किसी भी एग्जाम के लिए हमारा एक, जैसे कोई टारगेटेड एग्जाम है हमारा, तो उसके लिए एक दिन होता है कि इस दिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस आपको, आपने तो देखे ग्राफ तो देखे ही होंगे। तो मान लीजिए कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, और इस तरफ जो है वो हमारा है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, यानी कि आपको अपनी कितनी एनर्जी एक्सपेंड करनी है। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, एनर्जी से मतलब है कि आप कितना वहां पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं पर डे, किस तरीके से आप उस पर मेहनत कर रहे हैं चीजों पर। वो तो कैसे करना होता है पता है? अगर आपका जो एग्जाम है वो इस जगह पर है, इस दिन को है, ठीक है, तो आपको मेहनत ऐसे करनी है, यहां से आप थोड़ा सा बढ़ें, ठीक है, यहां से आप थोड़ा सा बढ़ें, मेहनत करना चालू करें, चालू करें, चालू करें, थोड़ा सा। अब यहां पर आप क्या करें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ठीक है, मेहनत को बढ़ाते रहें। और जैसे ही नजदीक एग्जाम नजदीक आने लगे, तो आप अपनी मेहनत को बढ़ाने लगे, ठीक है, बढ़ाने लगे, बढ़ाने लगे, बढ़ाने लगे। यानी कि आपको शुरुआत के फेजेस पर, यानी कि शुरुआत के 1-2 महीने 3 महीने जो आपको समय लेना है, वो किस चीज के लिए समय लेना है? कि आप अपने आप को, खुद को प्रिपेयर कर पाए। तो आपको अपने इसको लाकर फिर मेहनत को एक कांस्टेंट तरीके से करते रहना है, फिर यहां से इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, फिर एकदम से बूस्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप सोचे अगर कि आप एक दिन में ही सब कुछ अचीव कर लें, यानी कि आपने एकदम से एक दिन जोर मारा, तो होगा क्या, आप अगले दिन एकदम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हर दिन एक जैसी चीजें नहीं चलती हैं, समझ गए? ये जो ग्राफ बनता है, ये हमारा ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ आपको कई जगह देखने को मिलेगा क्लास 11th और 12th में। और जब आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा, उसका मीनिंग ये होता है कि जो चीज एकदम से बढ़ती है वो एकदम से नीचे आ जाती है। बट ऐसा कर्व जो होता है वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। आप बढ़े, फिर आपने अपने आप को थोड़ा सा पुश किया, फिर थोड़ा सा पुश किया, फिर थोड़ा सा पुश किया, फिर एकदम से आपने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली कि एकदम से आपने ऐसा अपने आप को पुश करना सीख लिया। आप पहले दिन ही पुश करके आप नहीं जीत सकते हैं, आप वापस गिर पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको धीरे 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 बढ़ना है, फिर उसी पेस से बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, फिर एकदम से जब एग्जाम नजदीक आ जाए, क्योंकि अब आपने इतने दिनों तक अपने आप को प्रिपेयर किया है, अब आप यहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी, फिर एकदम से आपकी प्रोग्रेस होते है, और इस जगह पर जब हम पहुंचते तो क्रैश कोर्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि यहां पर आपको जो पढ़ना है वो चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए पढ़ना है कि कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, किस तरीके से यूज हो रहे हैं, और कौन सा टॉपिक हमारा रिलेटेड है इस क्वेश्चन से, मैप करते हुए हमेशा चलना है, ठीक है। और जैसे नोट्स वगैरह हैं, तो आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने चाहिए, और ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही समझ पे आए। कहने का मतलब यह है कि सजावट की उनमें जरूरत नहीं है, आप समय बचाते हुए उस पे उस इंफॉर्मेशन को लिखे जो आप भूल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी को समझ पे आए, आपको समझ पे आना चाहिए बस। आप चाहे, एक आपके पास अगर पन्ना है, तो उस पन्ने पर आप चाहे इंफॉर्मेशन ऐसे लिख दें, चाहे ऐसे लिख दें, चाहे ऐसे लिख दें, चाहे ऐसे लिख दें, चाहे ऐसे लिख दें, कैसे भी लिख दें, ये पूरा पन्ना आपका यूज होना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से पन्ने पर जितने इन्फॉर्मेशन आप ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं, तो आप इस एक बार में एक पन्ने को देखकर आप उससे रिलेटेड हर एक फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो आपके पास देखिए 11th और 12th में जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं, तो 28 चैप्टर्स है कि नहीं? ठीक है, मैं बता रहा हूं, 11th और 12th मिलाकर आपके पास 28 चैप्टर्स हैं, और जो भी चीजें हैं वो इन्हीं चैप्टर्स के इर्द गिर्द ही आती हैं। तो आपको, आपके पास 28 पन्ने होने चाहिए, ठीक है। मतलब जब आप एग्जाम देने वाले हों, जब आप एग्जाम देने जाने वाले हों, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 28 पन्ने होने चाहिए, और उन 28 पन्नों पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस तरफ और इसके पीछे, 28 पन्ने सिर्फ, और उस 28 पन्ने पर वो इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए जो आप जितने भी आपने पूरे ईयर में पढ़ी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या होता है कि आप अपने जो डिटेल नोट्स हैं वो प्रिपेयर करें, और उन नोट्स को प्रिपेयर करते हुए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सजे हों, क्योंकि उनको सजाने में लगता है समय,
तो आप एक पेन उठाकर भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी चीजें जा पा रही हैं, और उसके लिए आप यूज करें जो क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, उनकी हेल्प लें। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, थ्योरी आपने एक बार पढ़ ली, और उसके बाद हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को लगाएं। क्वेश्चन कैसे लगाना है? क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में हर एक टर्म क्या बोल रहा है उसको समझें। जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेंटर ऑफ वेलोसिटी। क्या मीनिंग है इसका? हर एक पॉइंट का जब आप मतलब हर एक वर्ड का मीनिंग समझने लग जाएंगे तो इस पूरी चीज का मीनिंग क्या है वो आप समझ जाएंगे। अब सोचिए आपको एक्सपेरिमेंट का क्या मीनिंग होता है ये समझ पे आ जाए, डेमोन्स्ट्रेटिंग का मीनिंग क्या होता है ये समझ पे आ जाए, वेलोसिटी क्या होती है ये समझ पे आ जाए, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होता है वो समझ पे आ जाए, रोलिंग बॉडी क्या होती है वो समझ पे आ जाए, ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है ये चीज समझ पे आ जाएगा। तो ये जो पूरी चीज लिखी है आप उसका मीनिंग समझने लग जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एक एक टर्म किस चीज को बता रहा है। तो ये जो शुरुआती वाले फेज होते हैं इनमें आपको यही मेहनत करनी है, हर एक चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन कैसे चीजों को बता रहा है। अब देखिए जैसे आप क्वेश्चन पढ़े, समझिएगा इस चीज को, आपके पास एक चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर के आपके पास नोट्स है, आपने क्या किया, ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन पर जैसे शब्द आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट सपोज आपके पास शब्द क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको समझ पे नहीं आ रहा कैसे पढ़ेंगे, आप जाइए अपने उस पे जो आपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स पर सर्च करिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां लिखा है, उसको पढ़ जाइए पूरा। दोबारा आप पढ़िए कि रोलिंग बॉडी क्या होता है, रोलिंग बॉडी अपने इस नोट पर सर्च करिए, पढ़िए क्या होता है। फिर आप ये पढ़िए कि जैसे वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट है तो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है, आप उसको जाकर पढ़ें। जब आपने ये इन तीनों चीजों को समझ लिया तो अगली बार जब दूसरे क्वेश्चन पर इन शब्दों को यूज किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे, आपको याद आ जाएगा कि किस चैप्टर के अंदर नोट्स पर आपके कहां पर वो चीजें हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूले कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो ये जो फेज होता है, ये वाला फेज शुरुआती महीने जो होते हैं, यानी कि जब आप अपना कोर्स वर्क कर रहे होते हैं, जब चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो आपको इनमें फोकस करना होता है कि आपको क्वेश्चन समझ पे आए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने देख देख कर, उनके सॉल्यूशन देख देख कर लगाने के बजाय क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ये भी समझें। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन की जगह 3 क्वेश्चन ही किए, बट जब चौथा क्वेश्चन आ रहा है, आपने उन 3 क्वेश्चन को कर कर आपने ये सीख लिया कि जब चौथा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है सॉल्यूशन की, तो वो ज्यादा अच्छा है ना, बजाय इसके कि आप 5 क्वेश्चन करें और छठा क्वेश्चन जब आ रहा है तो आपको फिर से सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ रही है, या क्वेश्चन में ही क्या लिखा हुआ है ये समझने की जरूरत पड़ रही है। तो आप इस ड्यूरेशन पर क्या करें, जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये समझें कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है, कैसे अपने नोट्स को रेफर करते हुए पढ़ना है, रेफर करने में कैसे रेफर करते हैं ये सारी चीजें, और उसके बाद सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए अपने जो लेवल है हर दिन बढ़ाने की कोशिश करें। और उसके बाद फिर अपने जो चीजें हैं जैसे कि स्टडीज वगैरह, उनमें फिर आप मिला जुला कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका क्या होगा, यहाँ पर जो लेवल है वो बूस्ट अप होगा। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा अब कि कब कौन सा क्वेश्चन करना है। इसके लिए आप जैसे आप जाएंगे ना, जैसे मैंने बताया कि हर एक टॉपिक पे आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी, तो साथ ही में आपको ये सारी इसी तरीके से चीजें मिलेंगी। तो आज का ओरिएंटेशन का जो टाइमिंग था वो हमारा 3 to 4:30 था, और इसी को ही हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं कि कैसे 10th से 11th पे जाते हुए अपने आप को, अपना जो मोड है, समझ रहे हैं, अपना मोड उसको चेंज करना है। यानी कि होता है ना कि अपने मोबाइल को हम डार्क मोड पे या लाइट मोड पर रखते हैं, समय के अनुसार उसको चेंज करते हैं, उसी तरीके से अपने आपका जो पढ़ने का तरीका है, चीज़ों को समझने का तरीका है, चीज़ें को ग्रैस्प करने का तरीका है, उन सबको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर यहाँ पहुंचना है, इसको क्रैक करना है,
तो बाकी जो चीजें हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, इस पे ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप उसका इस्तेमाल कर पाए। समझ रहे हैं? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो अपना जो लाइव पूरा कोर्स होगा उसको स्टडी करेंगे, साथ में जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है पूरे साथी ऐप में या साथी वेबसाइट पर, वहां से भी आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो आई होप जो मैंने आपको आज चीजें बताई हैं समझ पे आई होंगी कि किस तरीके से हमें यूज करना है अपने साथी को। थैंक यू आपके पेशेंस के लिए, आपने इतना अपना समय दिया समझने के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मिलते हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं लाइव सेशन पर, उस पे। तब तक के लिए थैंक यू।